नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। ये हैं हरे कृष्णा एक्सपोर्ट के एमडी घनश्याम जी। आपकी जो कंपनी है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि आप। हरे कृष्णा एक्सपोर्ट डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। 1992 में स्टार्ट किया हुआ है। गुजरात में सूरत में मैन्युफैक्चरिंग है और मुंबई में हेड ऑफिस है। मैं बॉम्बे बैठता हूँ और हरे कृष्णा में पूरे ग्रुप में 9000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और लूज डायमंड एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारी ज्वेलरी की ब्रांड है कृष्णा डायमंड ज्वेलरी। आप सभी ने इंडिया में नाम सुना होगा। आज की तारीख में 3500 से ज़्यादा शोरूम में अवेलेबल है कृष्णा ब्रांड के। और करीबन 10 हमारे स्टोर स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। डायमंड ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी दोनों बेच रहे हैं। हरे कृष्णा ग्रुप ऑनेस्टी और ट्रस्ट में बिलीव करते हैं। हम चारों भाई है। पिताजी ने एक ही चीज़ बोला हुआ है कि ट्रस्ट मत गंवाना और हार्डवर्क करना। तो हरे कृष्णा ग्रुप ये दोनों की तरह फेमस भी है, लोग जानते भी है। आपने भी सुना होगा करीबन 5 साल पहले जो कंपनी ने गाड़ियाँ दिया था, हाउस दिया था, ज्वेलरी दिया था। तो वो हिसाब से हमारी कंपनी में सिस्टम है कि कितना कमाने का है वो खुद एम्प्लॉय डिसाइड करता है, कंपनी डिसाइड नहीं करती। तो सबको चांस मिलता है, सबको आगे बढ़ने का। तो अल्टीमेटली सब शेयर होल्डिंग हमारी कंपनी है। और हरे कृष्णा ग्रुप में बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी भी करते हैं। अभी तक हमने 30 लाख से ज़्यादा पौधे डाले हुए हैं और 125 से ज़्यादा लेक बनाए हुए हैं। लास्ट ईयर ही मेरे बड़े भाई सौजी भाई को पद्मश्री मिला हुआ है। तो बहुत सारा अलग अलग एक्टिविटी हरे कृष्णा में करते हैं। डेली हम 9000 लोग को खाना प्रोवाइड करते हैं। हरे कृष्णा में जो 9000 लोग हैं, एक भी व्यक्ति को व्यसन नहीं है। कोई टोबैको, सिगरेट, बियर, प्योर वेजिटेरियन, नो अल्कोहल और बहुत सात्विक से लोग काम करते हैं और कंपनी को खुद का समझ के काम करते हैं। अभी कृष्णा डायमंड ज्वेलरी की बात करें तो जो विश्वास और ट्रस्ट के साथ में हमने डायमंड का जैसे काम किया, सेम ज्वेलरी का किया। अलग अलग वर्ल्ड में बहुत सारी ब्रांड है, लेकिन कृष्णा एक ब्रांड है कि एडवांस से माल बेचती है और दिल से कृष्णा के सभी रिटेलरों माल खरीदते हैं। ये जो फ्रेंचाइज मॉडल है उसमें भी 5 करोड़ से 3 करोड़ से कृष्णा की फ्रेंचाइज लोग खरीदते हैं और फ्रेंचाइज से माल बेचते हैं। और हरे कृष्णा ग्रुप बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटी भी करते हैं। कृष्णा डायमंड मैराथन भी करते हैं क्योंकि हेल्थ में मानते हैं। दुनिया में किसी को भी सबसे पहले मिलते हैं तो सबसे पहले ही पूछते हैं कि आप कैसे हैं, मतलब हेल्थ। और लोग प्रायोरिटी रखते हैं लास्ट में। तो हेल्थ में भी हम हरे कृष्णा ग्रुप माना जाते हैं। तो बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं, मतलब धंधा भी करते हैं, उसके साथ में एन्जॉयमेंट भी करते हैं और परिवार के साथ भी रहने का बिलीव करते हैं। खबर सुनी थी कि बहुत सारे कर्मचारियों को मकान, कार वगैरह गिफ्ट में दिए गए, तो वो यही कंपनी है हरे कृष्णा ग्रुप। देखिए, कर्मचारी सभी जगह काम करते हैं, पर उनका जो ध्यान रखते हैं, जो बिजनेस करते हैं और उसको वापस सोसाइटी को देना जिसे बोलते हैं, आपका मेन मोटो यही है कि बिजनेस जो हम कर रहे हैं उसमें वापस हम सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करें। यस, हम ये मानते हैं भगवान ने हमको कुछ दिया हुआ है, या तो भगवान ने ये पृथ्वी पे भेजा हुआ तो अच्छे काम करने के लिए भेजा हुआ है। तो खुद भी अच्छे काम करते हैं और हमारे सराउंडिंग वाले को भी बोलते हैं कि जो आप कमाते हैं उसमें से भगवान का भाग रखो। हमारा हरे कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें भी भगवान का भाग है। जो हरे कृष्णा कमाते हैं उसमें से सोसाइटी के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रवृत्ति करते हैं। हमने सूरत में सभी डायमंड वाले ने मिलकर हॉस्पिटल बनाई हुई है। गुजरात में भी अलग अलग एक्टिविटी किया हुआ है। तो हर साल करीबन 3 बार ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। अभी तक करीबन 20,000 से ज़्यादा ब्लड बॉटल हमने इकट्ठा किया हुआ है। तो बहुत सारा चीज़ अलग अलग हरे कृष्णा में करते हैं। सर, जैसे आपने बोला कि सोसाइटी को वापस हमको इसको लौटाना भी होता है और आपके जो कर्मचारी हैं उनका ध्यान रखते हैं, तो अभी आगे भी आप की कुछ प्लानिंग है कर्मचारी? सर, हम अगर बिज़नेस की बात करें तो आपके अब आगे क्या प्लान है? जैसे आपने छत्तीसगढ़ में अभी पहला स्टोर खोला, मुंबई में भी अभी हाल ही में आपने पहला स्टोर खोला, तो अभी क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? कृष्णा में पूरे इंडिया में जाने का प्लान है। 10 स्टोर स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारा इंडिया में स्कोप है। नेक्स्ट 10-15 साल जो है वो इंडिया का ही है। वो हिसाब से ये जो मोदी जी ने जो प्लेटफॉर्म किया हुआ है, तो वर्ल्ड में मैंने 50 कंट्री विजिट किया, लेकिन जो इंडिया में स्कोप है वैसे वर्ल्ड में किधर भी स्कोप है नहीं। हमारा कृष्णा में हमारा स्लोगन है, हर घर कृष्णा, हर घर में कृष्णा मिलना चाहिए। तो जितना डिस्ट्रिक्ट है उतना तो मिनिमम हमारा शोरूम करने का टारगेट है ही। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। जो 10 स्टार्ट हुआ
6 का ऑलरेडी फर्नीचर चालू है, 10 का ऑलरेडी बुकिंग हुआ है। तो यही साल में मार्च एंड तक हमारा प्लान है 30 से ज़्यादा शोरूम कृष्णा का स्टार्ट करने का। और सर गोल्ड को लेके क्या आपका जो गोल्ड की भी चूँकि आप ज्वेलरी बेचते हैं तो कृष्णा में आप डायमंड एंड गोल्ड दोनों मिक्स या दोनों अलग अलग का भी आपका प्लान है, या गोल्ड को अलग रखने का है, डायमंड को अलग रखने का है? कृष्णा में हम दोनों करते हैं, डायमंड ज्वेलरी हमारा मेन है, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी का भी करते हैं, क्योंकि इंडिया में गोल्ड का भी क्रेज़ है। आज भी लोग वो मानते हैं, लेकिन नो डाउट यंग कंज्यूमर जो है वो डायमंड ज्वेलरी में मानते हैं। तो कृष्णा में मेन हमारा फोकस है डायमंड ज्वेलरी में। और सर एक्सपोर्ट की बात करें, चूँकि आप तो लंबे समय से एक्सपोर्ट में हैं, और एक्सपोर्ट का मार्केट अभी कैसा है? जैसे डायमंड हम लोग अभी देख रहे हैं, नेचुरल डायमंड में प्राइसेस गिर रहे हैं, और इंपोर्ट में भी वॉलंटरली लोगों ने बोला है कि हम लोग नहीं करेंगे, जैसे इंडिया में डिसाइड किया एसोसिएशन ने। तो अभी एक्सपोर्ट कैसा क्या है? एक्सपोर्ट में पूरा डायमंड इंडस्ट्री का देखें तो ये साल एक्सपोर्ट में डाउन है। मेन चाइना जो डाउन है उसकी वजह से है, थोड़ा यूएस में भी डाउन है। लेकिन अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्रिसमस का, मैरिज का सीज़न के हिसाब से लास्ट सितंबर से थोड़ा बेहतर हुआ है। तो ये सीज़न में आगे से तो थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन यूएस के इकोनॉमिक भी डाउन है, और चाइना की वजह से ओवरऑल देखें तो एक्सपोर्ट बिजनेस डाउन है। उसकी कंपेयर में इंडिया में बहुत स्कोप है, और इंडिया में पॉजिटिव है और ग्रोथ भी है। और कुछ आपकी प्लानिंग से आगे भविष्य को लेके जो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं? मैं तो दर्शकों को यही बताऊंगा, जहाँ पे आप ज्वेलरी खरीदो, ट्रस्ट जहाँ पे है, ट्रस्ट वाले ब्रांड आप खरीदिए। और धंधा करने वाले को ट्रस्ट के साथ धंधा करेंगे तो मार्केट अप डाउन कुछ भी होगा, लेकिन ट्रस्ट के साथ चलेंगे उसका धंधा ज़रूर बढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो CSR के काम भी ये लोग करते हैं, हॉस्पिटल, ब्लड डोनेशन, प्लांटिंग, झील बनाना। तो इस तरह के काम अगर कोई कंपनी करती है, या ऐसे जो काम करती है, जो सोसाइटी के लिए काम करती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिज़नेस के लिए, क्योंकि एक जो CSR है वो भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी बिज़नेस का।